This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो बहुत ही कमाल हो गया। कल के 401 पॉइंट के बाद आज भी मार्केट ने ज़बरदस्त इजाफा 663 का दिखाया और इस तरह से हम 39,000 के लेवल पे फिर से पहुंच गए। ये लेवल वो था जो एक दो दिन के लिए आया था, थोड़ी देर के लिए आया था और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई थी और वापस आज 39,031 हिस्टोरिक डे, ए रिकॉर्ड डे। और इसके सिलसिले में आपको एक भी बात बताता चलूँ कि कल अमेरिकन जो मेन स्टॉक इंडेक्स है स्टैंडर्ड एंड पुअर, उसने भी रिकॉर्ड हासिल किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया की तमाम मईशतें आप देखें, सब जगह रिकॉर्ड टच हो रहे हैं। ये पाकिस्तान एक्सेप्शन नहीं है, कोई ये फ्लूक में नहीं हो रहा, ये ओवरऑल सिचुएशन है। आबादी बहुत बढ़ गई है, मईशत बड़ी होती चली जा रही है और जो कंपनीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं, उनका कारोबार बढ़ रहा है, इसीलिए इंडेक्स बढ़ रहा है। कोई ये वैसे ही नहीं हो गया। और अगर आप दूसरे इंडेक्स पे नज़र डालें 30 पे, तो वहाँ भी 477 का इजाफा है, 22,573। ऑल शेयर्स में 396 का इजाफा, 26,080। ऑल शेयर के बढ़ने का क्या मतलब यही होता है कि तमाम शेयर्स बढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ 30 और 100 वाले शेयर्स। तो वहाँ भी पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस को इंडिकेट करती है। वॉल्यूम भी एकदम से जंप किया आज। कल काफ़ी कम थे, 100-150 था, आज 248 मिलियन का काम हुआ है और रमज़ान के एंड में एकदम 100 के पहुंच गया था ये। एडवांसिंग कंपनी 218, डिक्लाइनिंग 105, अनचेंज 17, 340 शेयर्स पे काम हुआ है। कराची इलेक्ट्रिसिटी अगेन लीडिंग द वॉल्यूम रेस विद 39.2 मिलियन का काम हुआ इसमें। स्वी नॉर्दर्न गैस में 15.9 का काम हुआ, दीवान सीमेंट में 14, एंग्रो फर्टिलाइज़र में 10 और फौजी सीमेंट में 7.62। गेनर्स एंड लूजर्स की बात की जाए तो नेस्ले पाकिस्तान में 250 का इजाफा हुआ, यूनिलीवर फूड में 55 का इजाफा हुआ, पैकेजेस में 33 का इजाफा, इंडस मोटर में 28 का इजाफा और मरी पेट्रोलियम में 20 का इजाफा। और लूजर्स की बात की जाए तो रफान मेज़ में 24.99 का इजाफा, एक्साइड पाकिस्तान में 15, एबॉट लेबोरेटरी में 11, जनाना डी मेलोचो कोई कंपनी है उसमें 6 का लॉस है, मकसूद टेक्सटाइल में 5.8 का लॉस है। आज की मार्केट शुरू होते ही इसने एकदम से जंप लिया और 253 के लेवल पे पहुंची, 38,620, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे क्लोज़ हुई। आज की जो अहम ख़बरें हैं उसमें एक तो ये है कि केपी में मॉल नाम की जो कंपनी ऑपरेटिंग कंपनी है उसने बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। 2,856 बैरल ऑयल एंड 19.26 क्यूबिक गैस फीट निकला है ये केपी के इलाके में। और इस में पाकिस्तान पेट्रोलियम पीपीएल का बहुत बड़ा शेयर है, इसलिए पीपीएल के शेयर आज काफ़ी बढ़े हुए हैं। नाज़रीन यहाँ पर लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नाज़रीन, मार्केट 1036 पॉइंट बढ़ गई और ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि 39,000 के लेवल पे हम पहुँचे। मुझे वो दिन याद है जब जनवरी 2012 में AKD के जनरल मैनेजर साहब आए हुए थे और बिल्कुल मायूस थे और कहते थे कि इस मार्केट में कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया मुल्क का मार्केट और अब ये और नीचे चला जाएगा। 10,000 की मार्केट थी, वॉल्यूम ना होने के बराबर थे, जरदारी साहब की हुकूमत थी, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस और ये वो लगा के बिल्कुल मार्केट को रोका हुआ था। उस वक्त मैंने एक बात उनसे कही थी कि साहब अगर ये मुल्क सुधर जाए और यहाँ पे सब रिफॉर्म्स जो बहुत ज़रूरी हैं यहाँ के होने के वो हो जाए तो ये 50,000 की मार्केट है, हाईली डिस्काउंटेड मार्केट इस वक्त है ये। तो वो फिर उठ के बैठ गए थे। फिर उनसे मैंने बात की कि देखिए रिफॉर्म से क्या होता है। रिफॉर्म से ये होता है कि चाइना की मार्केट सिर्फ 200 की थी जब डेंजोपैंग एक हार्डन कम्युनिस्ट ने डिसाइड किया
कि जॉब क्रिएशन के लिए ज़रूरी है कि कैपिटलिज्म को यहाँ चाइना में आने दिया जाए, और न सिर्फ आने दिया जाए बल्कि बिल्कुल पूरी खुली छुट्टी दे दी जाए कि जो कारोबारी आना चाहता है एक फ्री ट्रेड जोन में आ जाए, अपने ही सब कुछ वो लोग आपस में सब कुछ करें, गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर ना करे, जो बनाना है, जो बेचना है, जहाँ बेचना है। तो उसके बाद हमने देखा कि वही चाइना जहाँ 600 रुपये पे लोग काम करने के लिए तैयार थे, वही चाइना बाद में दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी हो गया और कहाँ से कहाँ गया। तो कौमों की तकदीर बदल जाती है, बहुत छोटे मुद्दत पे भी बदल जाती है। तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द बहुत ऊपर चला जाए। 40,000 के करीब हम पहुँच चुके हैं, और जो 50,000 का मैंने नारा लगाया था इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे। आइए नईम रफ़ी साहब से बात करें। CEO है रफ़ी सिक्योरिटीज़ के, बहुत अच्छे एनालिस्ट माने जाते हैं और बहुत गहरी नज़र है इनकी मार्केट पे। नईम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो मार्केट बढ़ने की खुशी, दूसरे वॉल्यूम भी आज एकदम से जंप हुए। हाउ डू यू फील? हाँ, ऐसे ही है माशाल्लाह, मार्केट ने परफॉर्मेंस अच्छी की है। तो आज इंडेक्स के अंदर भी बहुत अच्छी राइज आई है और वॉल्यूम भी 248 मिलियन शेयर्स का टोटल मार्केट का रहा। ये बिल्कुल शाइन चीज है। इससे मार्केट के ऊपर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस का इजहार होता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी मार्केट इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करने का उम्मीद है। सर क्या फैक्टर्स हुए 2 दिन में 1036 पॉइंट का इजाफा? पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक लॉन्ग वीकेंड के बाद जब खैरो आफियत से ये गुजर गया और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटों का ट्रेंड भी पॉजिटिव ही रहा, तो उसी के रिस्पांस में कंटिन्यूटी थी। तो आपने देखा था कि ईद की हॉलीडे से पहले भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही था। तो मैं समझता हूँ कि किसी खराबी के बगैर इतने दिन गुजर जाना और उसकी कंटिन्यूटी आगे चलना। सर प्राइम मिनिस्टर का वापस आना, उसमें आपके ख्याल में क्या फैक्टर, कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे सेहतियाब होके बल्कि जवान होके वापस आ गए? डू यू थिंक दैट हैज कंट्रीब्यूटेड? आने वाला था, बात करने वाला था। तीसरा फैक्टर यही था कि आम इंप्रेशन मीडिया के जरिए यही था कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अव्वल तो आएंगे नहीं पाकिस्तान, अगर आ गए तो ऑपोजिशन इनके खिलाफ एजिटेशन और प्रोटेस्ट का मुजाहरा करेगी सड़कों पे और मुल्क के अंदर एक अमन अमान की सूरत खराब हो जाएगी और हुकूमत को चर्चा करेंगे। उसके बजाय हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब सेहतयाब होकर खैर आफियत से वापस आए और आते ही उन्होंने सियासी तौर पे एक जो मामला ये किया कि एक ऑपोजिशन के साथ TOR के ऊपर मुज़ाकरात को नए सिरे से आगाज करने का इंदिया दिया और इसके ऊपर ऑपोजिशन ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि इनको कंसीडर करने के लिए अपना इजलास बुला के इसको कहा कि हम इस पर गौर खोज करेंगे। रोडों के ऊपर आने की बजाय हम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर पनामा लीक्स के मामले को इसके मंतवी इंजाम तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये सियासी तौर पर मैं देखता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पॉलिटिशियन की तरफ से एक मेच्योरिटी का मुजाहरा है कि बजाय हंगामा आराई करने के टेबल टॉक के जरिए करप्शन को खत्म करने की भी एक अच्छी अटेम्प्ट होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मार्केट के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत ही हेल्दी एक इसमें इम्पैक्ट डालना है। नईम साहब, आज हमने एक रिकॉर्ड लेवल पे माशाल्लाह क्लोजिंग की और साथ ही साथ आप देखें कि स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने भी कल रिकॉर्ड लेवल पे क्लोजिंग की है। तो ये कोई आइसोलेटेड मैटर नहीं है, दुनिया भर में कुछ पॉजिटिविटी देखी जा रही है। जून के जो एम्प्लॉयमेंट फिगर आया US का सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा आया, तो ये भी एक फैक्टर है, आप समझते हैं? मैंने तो आपने शुरू के बात का आगाज ये किया था कि हॉलीडेज का एक खैर ऑफिस से गुजर जाना और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटों का जो ट्रेंड था ना वो भी पॉजिटिव था। उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तान मार्केट भी अपनी प्रीवियस कंटिन्यूटी को बरकरार रखा है। लेकिन इस दौरान मार्केट दुनिया भर की बड़ी एम्प्लॉयमेंट फिगर वगैरह की वजह से, लेकिन तेल की कीमत काफ़ी कम हुई है, 44 वगैरह पे आ गई है ना इकोनॉमी के लिए कि जब ऑयल की प्राइस कम होती है तो इकोनॉमी के अंदर जो एनर्जी कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। अगर जो ऑयल सेक्टर की कंपनी के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो बाकी इकोनॉमी है उसके लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्री जो कि नेट इंपोर्टर होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उसके लिए तो ट्रेड डेफिसिट के अंदर तो कम हो गया ना उसका डेफिसिट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ओवरऑल दुनिया के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, ऑयल कंपनीज, लेकिन हमने ये देखा कि जब भी तेल की कीमत घटती है तो ऑयल सेक्टर हमारा गिरता है, वो उसके इतना हेवी वेट है कि मार्केट को ड्रैग कर लेता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस दफ़ा हमने देखा ये है कि इंडेक्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। ऑयल की प्राइसेस कम होने के बावजूद आप देखें कि ऑयल के शेयर नेगेटिव नहीं हुए,
हाँ। ओजीडीसी का ₹3.69 प्लस रहा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ₹17.60 प्लस रहा, और पीपीएल का तो अपर लॉक लगा हुआ है ₹8.03 प्लस रहा। पीपीएल की तो खबर भी है ना, डिस्कवरी की भी तो खबर उसकी है बहुत अच्छी। लेकिन ओजीडीसी वाला सभी पॉजिटिव है कि ऑयल के शेयर्स ने इंडेक्स को सपोर्ट किया है, बढ़ने में उसको साथ दिया उसका। हाँ, ओजीडीसी का बढ़ना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और ये पीपीएल का इतना ज्यादा बढ़ना, पीपीएल का तमाम शेयरों का, पीएसओ भी बढ़ा इसी तरह। तो कहने का मतलब ये कि ऑयल के शेयर्स ने इंडेक्स को बढ़ाने में भी एक अहम रोल अदा किया। सर, एक इशू कल हमने डिस्कस किया था, वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढने के लिए, और 3-4 नाम आए, उसमें शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का भी जिक्र आया, और यूरोप के भी कोई स्टॉक एक्सचेंज इंटरेस्टेड है, और कोई एक पाकिस्तानी ग्रुप का भी जिक्र आया। तो ये कितना सिग्निफिकेंट मूव है आप लोगों के मार्केट के लिए कि कोई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर आके 40% शेयर ले और मैनेजमेंट टेक ओवर करे? असल में ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को ऐसा ढूंढा जा रहा है कि जो कि अपने के साथ एक टेक्नोलॉजी भी साथ लेकर आए और मार्केट के साथ एक इन्वेस्टर क्लास भी साथ लेकर आए। अगर शंघाई से या यूरोप से कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी या मैनेजर आता है तो इसको दोनों एतबार से देखने की जरूरत होती है। सिर्फ प्राइस उसकी काफी नहीं है कि जो भी ज्यादा प्राइस दे दे सिर्फ उसको दे दें, बल्कि उसकी टेक्निकल नॉ हो और उसकी एक्सपर्टी और बैकग्राउंड, ये 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस एतबार से अभी थोड़ा सा पब्लिसिटी या रोड शो करने का ज्यादा मौका मिलेगा इन दिनों में, ताकि इससे भी ज्यादा हम पब्लिसिटी करके अच्छे इन्वेस्टर को पाकिस्तान ला सके। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसकी एक्सपर्टी और उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी हेल्पिंग होगी, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर जो दुनिया की दूसरी मार्केटें हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान की मार्केट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के एतबार से। हमारी मार्केट तो ऑलमोस्ट कैश मार्केट है, यहाँ पे जो काम भी होता है कैश की बेसिस के ऊपर काम होता है। नई प्रोडक्ट्स की भी कमी है, डेरिवेटिव्स की भी कमी है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रडार के अंदर भी हम इन्वेस्टर को देखें तो बड़ी लिमिटेड किस्म की एक क्लास है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती है। अगर शंघाई से या यूरोप से या अमेरिका से या किसी और कंट्री से कोई इन्वेस्टमेंट आती है जो कि टेक ओवर करती है पीएसएक्स को, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट और रेपुटेशन के नतीजे में इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए साथ साथ आएगी। तो क्या अगर ये ऐसा हो गया अगले कुछ महीनों में, तो ये जैसे इमर्जिंग मार्केट की वजह से एक बड़ा ट्रिगर आया था, तो ये भी क्या एक मार्केट के लिए ट्रिगर हो सकता है टू मूव फॉरवर्ड? डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही तवज्जो कराई कि अगर वो इन्वेस्टर ऐसा आता है कि जिसमें आपको मैंने 2-3 क्वालिफिकेशन बताई है उसमें क्वालिफाई करता है, तो उस पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एक अपसाइड ट्रिगर करने के लिए बड़ा अहम रोल होगा, उसका बहुत अहम रोल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो कौन आता है इसके लिए? एक और इशू रफ़ी साहब चल रहा है, वो है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई 448 बिलियन की एंग्रो फूड में, फ्रीजियन कंपनी आई है डच। जी। लेकिन उसके जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी वो 501 वगैरह की थी और 162 की बात थी, लेकिन फाइनल डील 120 पे हुई। इससे कुछ इन्वेस्टर्स को काफ़ी परेशानी हुई है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे, इतना बड़ा गैप क्यों हुआ? मेरे ख्याल के मुताबिक लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई थी, क्योंकि आप देखें कि एंग्रो फूड का जब से ये हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग आई है इसकी प्राइस हमेशा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से हाई रही है। अच्छा। तो इसके शेयर होल्डर और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन हाई हुई है। अदरवाइज जो इन्वेस्टर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा वो तो फंडामेंट्स की बेस के ऊपर और फ्यूचर की जो एक फोरकास्ट है उसकी बेस के ऊपर प्राइस को कोट करेगा ना। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इन्वेस्टर इसको प्राइस को कोट कर रहा है, जो मौजूदा मैनेजमेंट है यानी एंग्रो ग्रुप, दाऊद ग्रुप, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो भी फंडामेंटली समझते हैं कि इसकी फेयर प्राइस वही है जिस प्राइस को इन्वेस्टर इसको टेक ओवर करना चाह रहे हैं। तो इसके नतीजे में जो एक मार्केट में शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड करने वाली की एक्सपेक्टेशन हाई है, तो इससे फंडामेंट्स तो चेंज नहीं हो जाएंगे, ये तो उसकी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन को ग्राउंड रियलिटीज के साथ क्या ताल्लुक? अच्छा, इससे पहले एक और हमने 15% शेयर हैस्कॉल वालों को बेचते हुए देखा, विटॉल को, वहाँ उन्होंने शायद 19% प्रीमियम पे ख़रीद लिया, और यहाँ ऐसा हुआ कि ये डिस्काउंट पे बेच दिया इन्होंने। ये मेरे ख्याल के मुताबिक दोनों के फंडामेंट्स में फ़र्क है। एक तो हैस्कॉल के अंदर उन्होंने जो 15% इन्वेस्टमेंट दी है उसके साथ मैनेजमेंट नहीं दी,
नहीं। हाँ, उसके मुकाबले में एंग्रो फूड के साथ जो मामला हो रहा है 51% के साथ मैनेजमेंट भी जा रही है और इसका जो एक्सपोजर है दाऊद ग्रुप का वो रिड्यूस हो जाएगा अच्छा खासा ठीक ठाक, जबकि उसके अंदर हैस्कोल के अंदर जो पुराने स्पॉन्सर्स हैं उनका स्टेक तब भी ठीक ठाक अंदाज के मुताबिक इंटैक्ट रहेगा। सेकंड, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइस मल्टीपल को कंपेयर करके देख लें आप, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अपनी प्राइस के ऊपर ठीक डील हुई थी, हैस्कोल भी कम प्राइस पे नहीं हुई थी वो, ना आप उसको ज्यादा कह सकते हैं। वो उसका मल्टीपल मार्केट में पहले भी कम ट्रेड हो रहा था और इसके मुकाबले में ई फूड की जो ट्रेडिंग मार्केट में है वो हायर मल्टीपल के ऊपर ऑलरेडी पहले ट्रेड हो रहा था। और जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होता है वो तो फंडामेंट्स की बेस के ऊपर देखेगा, मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने जो थोड़ी सी रिपोर्ट पढ़ी उससे ये ग्लीन किया है कि ऐसा लगता है कि जो बुक वैल्यू है ई फूड की सिर्फ 30 रुपये है और 90 रुपये का इनको जो है ना एक वन टाइम प्रॉफिट हो रहा है एंग्रो को इस पे। जी, तो उस लिहाज से भी सही है ये। सर आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है? एंग्रो की जो इन्वेस्टमेंट एंग्रो कॉर्पोरेशन की उस एतबार से देखा जाए उसके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन हुआ 10 रुपये के हिसाब से, उसके बाद एट पार शेयर्स बढ़े हैं और इतने सालों के बाद अगर 125 रुपये को बेचता उसके आप प्रॉफिट की और कैपिटल गेन का अंदाजा तो करें कितना ह्यूज कैपिटल गेन हुआ उसको। जी रफी साहब, आइंदा के लिए क्या कहेंगे? अगले 2-4 दिनों में क्या होगा? किसका? एंग्रो फूड की बात कर रहे हैं? मार्केट का क्या होगा? कोई करेक्शन तो नहीं आ रही? देखो जी, मार्केट जब ऑल टाइम हाईएस्ट इंडेक्स के ऊपर ट्रेड हो रही होती है तो जो इन्वेस्टर जिनके पास पुराना माल होता है प्रॉफिट टेकिंग के लिए आते हैं। आज भी मार्केट में मुझे प्रॉफिट टेकिंग तो नजर आई है, लेकिन बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से इंडेक्स प्लस रहा। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट में अगर दूसरी चीजें पॉजिटिव रहती हैं तो मार्केट को 40,000 को टच करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत पॉजिटिव बात आपने की। आई होप कि आपकी बात सही होगी इंशाल्लाह। आप पहले भी जो बताते रहे सब कुछ सही होता रहा है। बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब। ये थे एक बहुत बड़े मार्केट एक्सपर्ट नईम रफ़ी साहब और इनकी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इनकी जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं बड़ी सही होती हैं। तो ये 40,000 की नवीद इन्होंने दे दी है। हाँ, 39 के ऊपर बहुत सारे लोग बेचने के लिए आएंगे, बेचने दीजिए, वो अपना 2-4 रुपये प्रॉफिट कमा के जाते हैं जाएं। लेकिन जो आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 40,000 हम जल्द देखेंगे एंड बियॉन्ड ऑल्सो। कंट्री इज़ डूइंग वेल, द इकॉनमी इज़ डूइंग वेल, कंपनीज आर डूइंग वेल, देयर इज़ नो रीज़न कि ये गिर जाए। हाँ, प्रॉफिट टेकर 2-3 रुपये वाला जो है वो बेचेगा, उसको बेचने दे। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।